Hello, what's up? अच्छा तो because everyone kept on saying sound quality, guess what we have? Let's try out this mic. पता नहीं कैसा है, but we'll find out. Or hopefully the audio quality will improve now. Enjoy. तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? Uh, it's Monday and I'm doing chest. But I thought कि आज बात करते हैं about one of my injuries. So to begin with, let's speak about my shoulder dislocation. कैसे हुआ, क्या हुआ, रिकवरी कैसे की, और most importantly, how to get back into working out. So let me first explain कि shoulder dislocation होता क्या है, because obviously ये कोई ऐसी टर्म तो है नहीं जो हर बंदे को समझ आए. आई मीन स्पेसिफिकली इफ यू डोंट नो मेडिसिन, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. शोल्डर डिस्लोकेशन इज व्हेन योर ये पोर्शन आपका शोल्डर होता है, दिस इज योर आर्म, बाइसेप, फोरआर्म एटसेट्रा. तो शोल्डर डिस्लोकेशन में आपका ये वाला पोर्शन शोल्डर गोज आउट, इट्स लाइक अ बॉल एंड सॉकेट. तो ये इसका बॉल जो होता है वो सॉकेट में आके फिक्स होता है. तो जब ये वाला पोर्शन शोल्डर का उस सॉकेट से निकल जाता है उसको बोलते हैं शोल्डर डिस्लोकेशन. एंड oof, it is probably the most painful thing I ever experienced in my life. मतलब मुझे लग रहा था मेरे अंदर से किसी ने रूह निकाल दी थी. बट हाउ इट हैपेंड, मुझे एक चुल है जिसको कीड़ा बोलते हैं हम लोग यहाँ की बेसिक स्लैंग में. वो क्या है दैट आई लाइक टू डू मोस्ट ऑफ माई थिंग्स माई सेल्फ. और हुआ क्या कि मैंने एक लाइट ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और वो मैं सोचा कि लगाता हूँ अपने रूम में. तो इट वाज लाइक टू बी प्लेस्ड ऑन टॉप, छत पे. अब मैंने होशियारी करके एक स्टूल पकड़ा एंड आई ट्राई टू पुट इट माई सेल्फ. लाइट तो लग गई, लेकिन नीचे उतरते वक्त आई फेल ऑफ द स्टूल, मेरा पाँव ट्रिप हुआ एंड मैं अपने हाथ पे ना ऐसे यूं एक्सटेंडेड गिरा. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अनबेरेबल, अनबेरेबल. खैर एनीवेज, दैट्स माय स्टोरी. और फिर हम लोग गए हॉस्पिटल. उन्होंने मुझे सेडेट किया और एनेस्थीसिया दिया. देन दे पुट माय शोल्डर बैक इन. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज हाउ आई गॉट माय इंजरी एंड इट वाज बियॉन्ड पेनफुल, बियॉन्ड पेनफुल. और आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लेन, बट आई शो यू वीडियोस कि फिर होता क्या है. और मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा इन दिस वीडियो ओनली कि when the shoulder gets dislocated and then it's put back in, तो आपकी क्या क्या चीज़ें टूट जाती हैं which impact you throughout your life. और I will also explain in the same video how I continued with my gym, obviously not एकदम से, but after the prescribed break. And I took a very long break, मतलब मिनिमम मैंने 9-10 वीक्स तो किया ही था. उसके बाद मैं स्लोली 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 आना शुरू किया था. आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ आई गॉट इंजर्ड, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली why I believe most of the people who would want to watch this is how do you recover post the injury. और आई थिंक ये बहुत important एक टॉपिक है because everyone has their own experience with different things in life, specifically injuries. But my takeaway from all sorts of injuries is कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी बॉडी के साथ ना यू हैव अ वन ऑन वन कनेक्शन एंड नोबडी नोज योर बॉडी लाइक यू डू. ठीक है. तो अगर आपको इंजरी हो गई है, फर्स्ट रिस्पॉन्स फॉर एनी इंजरी इज पेन. और
आपको बॉडी ने बता दी भाई मुझे इस चीज़ में पेन है, ओके, सो टिल यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स एंड मे बी समटाइम्स इवन मोर देन दैट, अगर आपको लगे कि आपको पेन हो रहा है on maybe let's say doing specific things like uh, अगर आप जो हो हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसी चीज कर रहे हो जैसे आप फिर से वर्कआउट में आ रहे हो, यू पुटिंग योर सेल्फ इन द सेम स्ट्रेन, तो पहली चीज तो ये है कि डू नॉट हरी अप पोस्ट एन इंजरी। कभी भी नहीं करना कि इंसान इम्पेशेंट है, फौरन 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 एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, आई एम फीलिंग बेटर, फिर से शुरू कर दो। दैट इज प्रोबेबली दी वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज होता क्या है कि आपकी पहली रिकवरी पूरी हुई भी नहीं होती, आप सेकंड टाइम इंजरी में जाने शुरू हो जाते हो, तो आपका जो पूरा पीरियड होता है तो फील बेटर एंड गेट बैक इनटू योर नॉर्मल लाइफ, वो और प्रोलॉन्ग होते जाता है, ठीक है। सो माय टेक अवे वुड बी, पहली चीज तो डू नॉट हरी इट, जो आपको प्रिस्क्राइब किया है रेस्ट, वो रेस्ट लो, और उसके बाद जब वापस आप आओ भी तो लेट्स से वर्किंग आउट, तो गो वेरी स्लो एंड स्टडी। इफ यू यूज्ड टू लिफ्ट 20 kgs, अब 20 नहीं उठाना, गो फॉर 2 weeks 3 weeks विद जस्ट प्रोबेबली 2 kgs, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी वो होती ही नहीं है आफ्टर अ सर्टेन इंसिडेंट, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होती ही नहीं है। होता क्या है कि आपकी मिसाल के तौर पे शोल्डर डिसलोकेशन है, तो इट्स नॉट कि आपका सिर्फ शोल्डर निकला है, हड्डी नहीं टूटी, शोल्डर के साथ आपके मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, मसल इतने वीक्स यूज नहीं होता तो वो एट्रोफी हो जाता है। जब टेंडन आपके ब्रेक होते हैं, माय केस यहाँ पे आपके बहुत सारे टेंडन्स होते हैं जो बाइसेप को शोल्डर के जॉइंट में जोड़े हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे टेंडन्स होते हैं, तो व्हाट दैट हैपेंस इज कि आपके टेंडन्स टूट जाते हैं, और टेंडन जब टूटता है तो टेंडन रिपेयर हो जाता है, बट इट विल नेवर बी, मिसाल के तौर पे एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल चीज आप खत्म कर दो और फिर आप बोलो अभी वैसा क्यों नहीं है, इट कैन नेवर बी द सेम, बट what we can do is work towards making it as strong as possible, सही है। और उसमें क्या होता है, आपकी रिहैब अच्छी होनी चाहिए, आपका रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, और आपकी रिकवरी पोस्ट एन इंजरी इज डिपेंडेंट ऑन हाउ यू डील विद इट, ठीक है। आप जल्दी करोगे कभी ठीक नहीं होगी। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं प्रॉपरली 6 weeks तो कुछ भी नहीं किया, बेड रेस्ट, राइट, फिजियोथेरेपी होती रही थी स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, मैंने अपनी इनिशियली फिजियोथेरेपी करवाई थी एट द हॉस्पिटल, बट देन आई डिड एवरीथिंग माई सेल्फ, सही है। और उसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस होते हैं, मैंने खुद भी नेट से सीखी थी, बट दैट रियली हेल्प्स इन कमिंग बैक एंड फीलिंग स्ट्रॉन्ग पोस्ट एन इंजरी। और फिर आहिस्ता 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 व्हेन आई गॉट बैक टू द जिम, पहले मैं लेस वेट उठाया, फिर मैंने मोर वेट उठाया, but I made sure to never go on certain angles or in certain positions where I can get injured again. अब for example, आपका जो ये पुल-अप्स होती हैं, ठीक है, you do this, होता क्या है कि आप अपना पूरा बॉडी वेट उठा रहे होते हो, so even if I try to do it right now, I might be able to do a few, but because I've been injured once, मैं उस तरह जंगलियों की तरह कर भी नहीं सकता, सही है, लाइक मिसाल के तौर पे यू स्विंग एंड यू पुल अप एक्सेट्रा, हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई नो आई एम इंजर्ड एंड इफ आई ट्राई टू डू दैट, ये फिर से बाहर आ जाएगा, और वो कभी भी नहीं करना, यू डोंट वांट टू गेट इनटू द इंजरी फेज अगेन, सो इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी, राइट। तो इस वजह से आई डोंट डू एक्सरसाइजेस व्हिच आई नो कैन कॉज मी इंजरी अगेन, I don't lift weight which I know can cause me the same sort of difficulty again, and I try to have my exercise or angles or range of motion in as controlled manner as possible, मतलब मेरे बार की मूवमेंट मेरे हाथ में होगी और स्लो होगी तो it is very difficult for me to get injured, स्पेसिफिकली पोस्ट इंजरी आपको अपने हर मूव में, हर एक्शन में ज़्यादा कॉन्शियस और ज़्यादा केयरफुल होना होता है। तो आई होप दैट मेड सेंस। I will put together a few of the exercises I did for
my shoulder rehab, और trust me, any injury, मतलब कोई बोन टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, टेंडन टूट जाए, आई किड यू नॉट, आप अच्छी रिकवरी करो, यू कैन बिकम अ सिमिलर वर्जन ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। एग्जैक्ट कभी भी नहीं होंगे, बट बहुत अच्छे हो सकते हो। इंजरी इज नॉट you know some sort of inability to never do things you used to do again. Trust me, it's not. आप कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा तरीका एक टेक्निकल होना हो। अच्छा जी, तो that was my 2 cents about shoulder dislocation, और to be honest injuries in general। मैंने इस वीडियो में ये नहीं समझाया कि आपके रिहैब में आप क्या कर सकते हो, which exercises can you do to become the same self। वो एक वीडियो और बनाएंगे, exercises to be done after shoulder dislocation। This video was more about how to deal with injuries, or anyone watching, I hope you had fun, and if you did, you know what to do। और हम लोग आगे और वीडियोस अबाउट वर्कआउट बनाते रहेंगे, इंजरीज बनाते रहेंगे। एंड सेकेंडली, वी हैव दिस नाउ, आई होप अच्छी वीडियोस हैं। एंजॉय, सी यू अगेन।